अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलोफर सरवर अंसारी और इस वक्त रात के 3:30 बजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज तहज्जुद के लिए वापस से उठ गई हूं। अभी मैं फजर की नमाज़ पढ़ के जो कुरान और ज़िक्र होते हैं वो कंप्लीट करके वापस सो जाऊंगी। नाश्ते में खाला ने डोसा और सेंग की चटनी बनाई थी। बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं ये इडली और डोसे से, क्योंकि मुनार में बहुत खाया हमने। आज सोचा था कि लौकी और गोश्त का सालन बनाएंगे, तो हमारे घर में जो लौकी है माशाल्लाह से बड़ी बड़ी हो गई थी। तो ये जो 2 लौकियाँ हैं बिल्कुल तैयार है और मेरे ख्याल में 2.5 किलो की होगी है। तो सिर्फ़ एक लौकी का इस्तेमाल करूँगी और एक लौकी मैं किसी को दे दूँगी। ये पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल हमारे घर का है, यानी हमने इसे उगाया था और बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई केमिकल नहीं डाला और बिल्कुल ऑर्गेनिक लौकी हमारे हाथ में है आज। तो घर में अगर धूप आती है तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर लगाएं। बहुत ही बेहतरीन हेल्दी लौकी तैयार हुई थी। ये देखें, आज लौकी गोश्त नहीं बनेगा क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि आज उनको नागपुर बिरयानी खानी है, तो नागपुर बिरयानी तैयार हो रही है। ट्रिप से आने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिसमें अब मुझे कपड़े निकालना है, धोने देना है, कुछ ड्राई क्लीन में देना है। तो इस वक्त मैं वही काम कर रही थी और मुझे ये झिंगोली बहुत परेशान कर रही थी। साइड में कपड़े भी धुल रहे हैं और खाला ने मुझे अभी चाय भी ला के दे दिए हैं। जब हम मुनार में थे ना, तो मेरी बहन जिनका चैनल है कुक विद टैबी, उनका कॉल आया था कि उनकी जो ननद की बेटी है उसकी शादी तय पा गई है और शादी यानी जो निकाह है और जो हल्दी वगैरह है मेरे घर पर होगी। तो कुछ 2 प्रोग्राम होंगे, एक हल्दी और एक निकाह का। तो आज जो है हल्दी का प्रोग्राम है उनका। बहुत कम लोग हैं इसलिए उन लोगों ने हॉल नहीं लिया। हमारे गार्डन में काफ़ी स्पेस है इसलिए यहाँ पर करेंगे। तो बाहर उसी की तैयारी चल रही थी। बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो बाहर। मुझे सारे सामान को अलग अलग करना था। तो ये जो चाय की पत्ती है ये हमने मुनार से ख़रीदी थी मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में देने के लिए, और हमने कुछ गरम मसाले लिए थे अपने घर के लिए, और ये साबुन, ये होममेड साबुन थी और इसे मैंने अपने घर के लिए लिया था। ज़्यादा सामान हमने नहीं ख़रीदा था, थोड़ा बहुत ही लिया था क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा जगह नहीं थी। और इसके साथ ये फ़िश मसाला लिया था केरला का, और चिकन मसाला, और इसके साथ मटन मसाला भी लिया था मैंने। जब ये मसाले इस्तेमाल करूँगी ना मैं, तो आपको बता दूँगी कैसा था ये मसाला। और इन मसालों के साथ साथ ऑयल और बहुत सारी दवाइयाँ भी ख़रीदी थी जो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। और ठेकरी से कुछ इस तरह की ज्वेलरीज हमने ख़रीदी थी, और भी बहुत सारी थी लेकिन ये अभी मेरे पास सामने है। और थोड़े बहुत साबित मसाले भी मैंने अलग से लिए थे। अच्छा, वहाँ के मसालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। देखें, इसके कलर को देखें। हमारे यहाँ जो मिलती है ना जावित्री का फूल, उसका कलर पीला होता है। और वहाँ पर जो हम स्पाइस गार्डन गए थे, उन्होंने हमें ये 2 चीज़ें सजेस्ट की थी रहमा के लिए। तो ये वाला पाउडर था जो सुबह नाश्ते में देना था, और ये वाला एक च्यवनप्राश की तरह था जिसे हमें उसे रात में देना था। तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा कड़वा है। सारी चीज़ें समेटते समेटते दोपहर हो गई थी और अब हम खाना खाने जा रहे थे। हमारी जो दुल्हन है उन्होंने नागपुर बिरयानी बनाई थी, ये बहुत ही बेहतरीन बनाती है वो। तो हम लोग कभी कभी सबकी फरमाइश पे नागपुर बिरयानी बनवा लेते हैं दुल्हन से, बहुत ही बेहतरीन बनाती हैं वो ये। और जो घर के सादे खाने होते हैं वो मेरी दोनों हेल्पर्स बना लेती हैं, एक दिन में एक रात में। और जो नॉनवेज वगैरह बनाना होता है तो मैं बनाती हूँ। तो आज हमने फरमाइश पर कुकर बिरयानी बनवा ली, और साथ में हमारी जो कुक है उन्होंने हमारे लिए ज़र्दा बनाया था, बहुत ही बेहतरीन ज़र्दा बना था। और इस बिरयानी के साथ हम लोग जो है बुरहानी बनाते हैं, और ज़रूरी है इस बिरयानी के साथ ये बुरहानी। और नागपुर बिरयानी के साथ जो है दाल भी बनाई जाती है, लेकिन हम बुरहानी के साथ सर्व करते हैं। तो खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, और इसके बाद अब मैं गार्डन में जाऊंगी क्योंकि शाम की तैयारी करनी है हल्दी की। तो इस वक्त मैं गार्डन में आ गई हूँ और यहाँ से कुछ सामान इधर उधर करना है और कुछ सजाना भी है फूलों से। तो इस वक्त
चाय का टाइम हो गया है शाम का, और खाला ने मेरे लिए चाय भी लेकर आ गए। ये वाला झाड़ देखो कितना खूबसूरत लगता है, इसके पत्तों का कलर बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुभान अल्लाह। अंदर नहीं गई तुम? कल्लो, ए कल्लो, क्या हुआ? ये है रजनीगंधा, ये देखो रजनीगंधा का फूल है। इसमें 7 कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये छोटू सा, ये सब देख के ना अल्लाह की कुदरत का बहुत एहसास होता है। कितने खूबसूरत, क्या इसमें कलर डाले गए हैं, किस तरह से ये बना है, देखो एकदम परफेक्ट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम होने लगी थी, हमने जो बाहर है इस तरह से सजाया था फूलों से, क्योंकि आज जो इकरा है उसकी हल्दी थी, यानी कि जो मेरे बहन की ननद की बेटी है उसका नाम इकरा है, उसकी हल्दी थी। और मैंने इस तरह से फूलों से सजा दिया था अपने गार्डन को। कुर्सी टेबल का और खाने का इंतज़ाम उन्हीं लोगों ने किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सारा काम ख़त्म हुआ। ये फंक्शन का भी थोड़ा बहुत जो काम था ये भी ख़त्म हो गया है, और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। ये देखो किस तरह से सो रही है। ये और झिंगोली ना बिल्कुल ऐसे ही सोते हैं हमेशा। अभी जो है रहमा की स्पीच थेरेपी चल रही है, तो अभी उसकी टीचर चली गई उसे पढ़ा के, तो ये अब अकेले अकेले पढ़ रही है खुद ही। मुझसे किसी ने आज पूछा था कि मैं अपनी फ़ैमिली को क्यों नहीं दिखाती हूँ। मैं इसलिए नहीं दिखाती कि वो लोग वाईटी पे आना नहीं चाहते। अगर वो आना चाहेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और रहमत को मैं इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोग उसके लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे बहुत फ़िक्र रहती है रहमा की। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है और सबका ख्याल रखने वाला है, लेकिन एक माँ को फ़िक्र होती है अपनी ऐसे बच्चे की जो बहुत कमज़ोर होता है। रहमत का नाम हमने इसलिए रहमत रखा है क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। और इसकी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी। तो जो नए देख रहे हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और रहमत को और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।